CBSE result day is probably the day when a student stop breathing, the parents instantaneously become spiritual, and even the servers, they gets emotional. Welcome to a new podcast where I have with me a student who did phenomenal in board examination. आज मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जिसको हमने ओवर 2 years ज़बरदस्त मेहनत करते हुए देखा है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड शी इज अदिति ठोकने. हेलो अदिति, Hello, sir. हाउ आर यू? Good. अदिति, ये जो पॉडकास्ट है बियॉन्ड मार्क्स, इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने उन सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करने का जिन्होंने सैक्रिफाइसेस किया है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है और जिन्होंने एंटिसिपेट किया है अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने का इन बोर्ड एग्जामिनेशन. और थ्रू दिस पॉडकास्ट वी एक्चुअली वांट आवर जूनियर्स टू लर्न अ लॉट. The students who are going to face board examination in the year 26-27, let me tell you, this podcast is going to help you a lot. तो शुरू करें अदिति? Yes. चलिए अदिति, मुझे बताओ, द अदिति एज अ स्टूडेंट बिफोर एग्जामिनेशन एंड अदिति एज अ स्टूडेंट आफ्टर रिजल्ट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्या डिफरेंस है? So difference is really big, I would say. एग्ज़ाम के पहले I was under confident, सेल्फ डाउट में रहती थी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सबका रिजल्ट अच्छा आ गया, मेरा रिजल्ट बिगड़ गया तो क्या होगा. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, लाइक दुनिया भर की टेंशन दिमाग में सही रहती थी. बट अब जब रिजल्ट आया है और जब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हो गया है कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो भी मैंने एफर्ट्स लगाए, जो भी मेहनत की, ऑल दोज आर वर्थ है. तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है, एक सेल्फ डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, इफ़ आई वांट समथिंग आई कैन डू इट, एक्चुअली कैन डू इट. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था. तब मैं समझ गई हूँ कि लाइक कोई भी चीज़ एफर्ट डालने से आप अचीव कर सकते हो. वाओ, ग्रेट, रियली ग्रेट. एफर्ट्स डालना होगा, और अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा. और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि अदिति ने स्कोर कितना किया है. इन अकाउंटेंसी शी स्कोर्ड 97, इन बीएसटी शी स्कोर्ड 95, इकोनॉमिक्स 94, इंग्लिश 91 and physical education 93. In total it becomes 94%. Really great. अदिति, क्या वो हैबिट थी जो मतलब तुम्हारे इस पूरे परफॉर्मेंस को उसने पूरा चेंज कर दिया? वो क्या हैबिट थी? सर ऐसे कोई मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं की, छोटी छोटी हैबिट्स थी. जैसे कि सबसे पहले तो जो भी आप लोगों ने, रुपेश सर ने, उत्कर्ष सर ने बताया, वो चीज़ें फॉलो करना रिलीजियसली. आप कहते थे कि पेज पलटाओ, विच रियली हेल्प मी. मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँ ना, तो 40% अकाउंटेंसी मेरा उससे हो जाता था, फिर 60% मैं सॉल्व कर लेती थी. घर जाके एक बार रिविजन करना सबसे पहली चीज़ मैं करती थी, चाहे वो स्कूल से आके हो चाहे कोचिंग से आके हो, मैं रिविजन ज़रूर करती थी. और सेकेंड चीज़ वॉज स्टिकी नोट्स एवरीवेयर. मतलब मैं स्टिकी नोट्स ज़रूर लगाती थी. मेरे स्टडी टेबल के सामने बहुत सारे स्टिकी नोट्स थे. मेरी बुक्स में जहाँ मुझे लगता था कि नहीं, सपोज बीएसटी में कोई लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, उसको मैं अपने वर्ड्स में लिखती थी, तो दैट मैं रिवाइज करूँ तो मैं कंसेप्ट रिवाइज करूँ रेदर देन लैंग्वेज. और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, डेट्स इकोनॉमिक्स में आईडी में अगर मैं हूँ तो वो इम्पोर्टेंट था. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मैं नोट्स बना के रखती थी, ताकि कहीं भी मैं देख रही हूँ, बुक देख रही हूँ, स्टडी टेबल में देख रही हूँ, तो आते जाते वो चीज़ें रिवाइज होती रहे. भले आपको लगेगा कि आप नहीं देख रहे हो, भले आपको लगेगा कि आपको नहीं याद हो रहा है, बट एक्चुअली में वो हो रहा है. तो वो सेकेंड चीज़ मैं करती थी. थर्ड चीज़ था निमोनिक्स. मतलब कोई भी चीज़ को कोई भी कंसेप्ट से रिलेट करके बस याद कर लो, कोई भी छोटी सी स्टोरी बना लो, वियर्ड सी स्टोरी बना लो. और ये चीज़ मैंने आरजे सर से सीखी है.
वो हमेशा कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी हेडिंग हो, उसको स्टोरी के थ्रू समझाते थे। वाओ। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी और फिर मैंने इस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड इट रियली हेल्प मी वेल। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने की, छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर, बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। यस। तो बस इतना ही था। ओह ग्रेट। रिजल्ट्स जस्ट आने के बाद मेरे पास इतने सारे पेरेंट्स का मैसेज आया, यार दे वर सो सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो अदिति, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो पेरेंट्स का तो मतलब दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल राइट नाउ। मतलब मैं कहूँ तो मेरा एफर्ट तो था, पर पेरेंट्स का भी एफर्ट बहुत ज़्यादा था। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी सक्सेस के पीछे आप लोग का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है। एंड आई एम रियली, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, वी आर रियली रियली हैप्पी। तो बस खुशी तो हर जगह है। ओह ग्रेट। ऑफ कोर्स खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट यू नो द मोमेंट यू टर्न योरसेल्फ इनटू द होराइजन ऑफ क्लास 12th, एक एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, टीचर्स यहाँ बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम है, घर पे पेरेंट्स बोल रहे हैं, सीनियर्स बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम है, पढ़ाई करना है, प्रेशर माउंट होता है। इस प्रेशर को कैसे डील किया दीदी? सर प्रेशर तो होता है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो प्रेशर तो लगता है। मतलब एग्ज़ाम होने से पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो एक डर होता है, माइंड में रहता है, ये हर किसी के माइंड में रहता है कि व्हाट इफ आई डोंट स्कोर वेल, यस। क्या होगा अगर नहीं हुआ, क्या होगा सबके मार्क्स अच्छे आ गए, मेरे नहीं आए तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं और सबके साथ होता है ऐसा। तो इसके लिए मैं मेडिटेशन करती थी, वो मैं सुबह-सुबह करती थी। एंड सेकंड थिंग ये, अगर मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं बाहर जाती थी और थोड़ा-सा ऐसे ब्रीफ वॉक लेकर मैं आ जाती थी, ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। थोड़ा डीप ब्रीथिंग करती थी बाहर। तो ये 1-2 चीज़ें मैं करती थी, जिससे थोड़ा मुझे रिलीफ़ मिलता था प्रेशर में और स्ट्रेस में। वाओ। और क्या सॉन्ग सुनती थी या मूवीज देख लेती थी, ऐसा कुछ रहता था? हाँ, सॉन्ग्स आप ओल्ड सॉन्ग सुन सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है पुराने वाओ, में। ओल्ड सॉन्ग। जेनजी से मेरी बात हो रही है और शी इज सेइंग ओल्ड सॉन्ग्स। बहुत रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा, यू नो बहुत से जूनियर्स आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स? ब्रीफली अगर आप सब्जेक्ट वाइज बता सकें कि प्रिपरेशन कैसे करना है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सर अकाउंटेंसी में तो मैं सबसे पहले बोलूँगी अगर स्टूडेंट्स को कि जो-जो सर बोल रहे हैं वो कर लो। सर कहते हैं पेज पलटाओ, रोज़ पेज पलटाओ। पहले तो मतलब बट मैं आपको बोलूंगा, वैसे बहुत से बच्चे जो शायद मुझसे नहीं पढ़ते होंगे, तो इन जनरल आप उन्हें कैसे बताओगे? उनको भी बोलूँगी पेज पलटाओ। मतलब क्विक रिविज़न एवरीडे करो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने फास्ट रिवीजन, राइट? वो जितनी जितनी बार हो सके आंखों के सामने से वो सेम कॉन्सेप्ट बार बार गुजरते रहे, राइट? यस, तो वही मैंने कहा कि 40% मेरा अकाउंटेंसी देख के हो जाता था, 60% ही मैं सॉल्व करती थी। तो पहली चीज़ तो वो अकाउंटेंसी में आप कीजिए। सेकंड चीज़ जो मैंने की वो था ईएडी कंसेप्ट। ये भी सर ने मुझे सिखाया था कि जो क्वेश्चन आपको लगता है ईज़ी है और आपका एक बार सॉल्व करने से हो जा रहा है, उस पे आप ई लिख दें, ईज़ी, यानी कि आपको उसको दोबारा सॉल्व नहीं करना, आप सिर्फ देख सकते हो। हाँ। फिर आता है ए, ताकि एवरेज, यानी कि उसमें आपको लगता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो या फिर आप देख भी सकते हो सकता है आपके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो सॉल्व कर लो, टू बी ऑन अ सेफर साइड। फिर आता है डिफ़िकल्ट, उसको 1 से 2 बार ज़रूर सॉल्व करना। मैंने इस पे काम किया और ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस पे ज़रूर काम करें। एंड बाकी तो मैं कहूँगी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना अकाउंटेंसी में। पीवाईक्यू जैसा ये पेपर आता है, बहुत ईज़ी आएगा, बाकी सब हो जाएगा। और बीएसटी पे? बीएसटी में आदित्य सर से मैंने सीखा है पढ़ना। थ्योरी में मतलब ऐसा था कि पहले मैं सोचती थी रटना होता है, बट जब रुपेश सर से मैंने पढ़ना चालू किया तब मुझे समझ में आया सिर्फ रटना नहीं होता है। तो उनसे मैंने सीखा रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड हेडिंग्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है, हेडिंग बस आता है, तो भी अच्छे से लिख सकते हो। अदरवाइज सबसे मेन चीज़ आपको करनी है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, बीएसटी।
एंड इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए तो एक ही चीज़ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस। और मैं कहती हूँ यही कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैक्रो के लिए तो कंसेप्ट क्लियर रखना है, और आईडी में आपको स्टोरी बनाना है। लाइक आप शॉर्ट स्टोरी बनाओ, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, किन किन लोग का क्या रोल रहा किस प्रोसेस में, वो सब इंक्लूड करके एक स्टोरी बना लो। बहुत ईजी हो जाता है आईडी फिर। वाओ, ग्रेट 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 लर्निंग फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। एक बहुत क्रूशल चीज़ है जो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर टाइम कैसे मैनेज करें बोर्ड एग्जामिनेशन में? 3 घंटे का पेपर है, नेशनल लेवल का पेपर है, इतने सारे बच्चे देने वाले हैं, एक प्रेशर वैसे ही माउंट रहता है। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल? सर जो 15 मिनट्स का हमको टाइम मिलता है रीडिंग का, उसमें मैं एमसीक्यू पहले सॉल्व कर लेती हूँ, अच्छा। ताकि एटलीस्ट मेरा 20 मार्क्स सिक्योर हो जाए। हाँ चलो 20 मार्क्स चलो अपन 20 एमसीक्यू नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट 15 तो कर लेंगे 15 मिनट्स में, तो वो मेरा हो गया। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव में जाती हूँ। तब क्या होता है कि एक माइंड में रिलीज रहता है कि इतना मैंने सॉल्व कर लिया, उसको बस मुझे छापना है। तो बाकी सब्जेक्टिव फिर हो जाता था। फिर उसके बाद में एमसीक्यू लिख लेती थी। तो उसके बाद अगर मुझे रिवाइज करना तो मैं एक बार देख भी लेती थी। तो इससे टाइम हो जाता था मैनेज, आराम से 3 घंटे में पेपर बन जाता था। और ऐसा तुमने हर सब्जेक्ट में ही किया? हाँ। अच्छा, ग्रेट। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी ही मेन है, क्योंकि इंटेलिजेंसी हमारे हाथ में नहीं। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो भी बट अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बट अगर कोई इंसान कम इंटेलिजेंट है सपोज, बट वो कंसिस्टेंट है, वो डिसिप्लिन है, तो वो कर लेगा। अगर कोई चीज़, जब कोई इंसान किसी चीज़ को पान चाहता है और उसके चीज पागल है, वो कर लेगा। तो वही मैं कहूँगी कि इंटेलिजेंसी डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैं बोलूँगी सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। वाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिल में है कि ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो सिर्फ पढ़ाई ही करता है। क्या ये सही है? सर मेरे को बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन खेलती हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स। हाँ, क्योंकि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो इसलिए फिजिकल फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है। मेरे को बैडमिंटन में खेलती थी, और मैं पोम्स लिखती हूँ। वाओ, ग्रेट। मेरे को पोम्स लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लाइक पोम्स लिखना होता है तो हम सोच के लिखते हैं, तो उससे एक ब्रेन स्टॉर्म हो जाता है। कोई प्रेशर नहीं होता, कोई सीरियसनेस नहीं होती, बस जो तुम्हारे दिमाग में है तुमको लिखना होता है। तो वो करने में मज़ा आता था। बाकी म्यूज़िक वगैरह सुनना, डांस करना, वो सब करती थी। और स्कूल में मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। मेरे को बहुत पसंद था एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करना, तो मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, मैंने सब कुछ किया है। और वैसे में ही मज़ा आता है, सिर्फ सिर्फ पढ़ते रहना, उससे भी सिर्फ प्रेशर होता है। सो यस, पढ़ने के अलावा भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती है और वो हमें करना चाहिए, और उनको करने से इनफैक्ट हमारी स्टडीज़ में वो हेल्प करेगा। तो एक पढ़ने वाला बच्चा भी सारी चीज़ें करता है दोस्तों। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? क्योंकि मैंने तुमको अपनी क्लास में एक बेहतरीन स्टूडेंट देखा है, तो आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि क्या बनना चाहती हो फ्यूचर में? सर अब जैसे मैंने एक कॉमर्स फील्ड में मैं आई हूँ, मोस्टली ऐसा होता है कि बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योर्स यूजली मेल डोमिनेटेड थे। बट अब मुझे लगता है कि अब दुनिया बदल रही है, तो और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, और मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगी अभी। वाह, ग्रेट। सो एंटरप्रेन्योरशिप की प्लानिंग है अदिति की। आ, क्या पता कुछ सालों के बाद एक पॉडकास्ट और करने का मौका मिले जहां वो इंडिया की टॉप बिजनेस वुमन में अपना नाम शामिल कर ले, और वो एक अचीवमेंट होगा एज अ टीचर मेरे लिए। क्विक रैपिड फायर राउंड है तुम्हारे लिए, और मैं चाहूंगा कि तुम इसे आंसर करो 1 वर्ड में। तो शैल वी स्टार्ट?
Yes. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, Smart पर. सेल्फ स्टडी और कोचिंग, Both. बोथ. अच्छा. वन हैबिट एवरी स्टूडेंट शुड डेवलप. Time management. टाइम मैनेजमेंट. फेवरेट मोटिवेशनल डायलॉग. Focus on work and not on the results. Focus on work and not on the results. Wow. Most supportive friend. There are many. There are many. Okay. Topper strategy or your own strategy. Own strategy. One sentence you want every junior to remember forever. Focus on goal. Focus on goal. And one word for Nahata classes. All rounder. It was so lovely speaking to Aditi. I'm going to remember this podcast for a long, long time. Thank you very much, Aditi, for coming here, for accepting our invitation, and inspiring all the students who are going to face the coming board examination. I wish you all the very best of luck for whatever you have seen for yourself in the coming future. My greetings, my wishes to your parents, to your school, and I hope one day you will touch the pinnacle. Okay, sir. So, this is Beyond Marks with Abhishek Banerjee. Thank you for joining. See you sometime. Bye bye. Take care.